नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और टाइप और पॉइंट द्वारा दिया जाता है, जिससे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लें। दोस्तों, हमारा ये छठा चैप्टर मासा एचसीएफ एंड लासा एलसीएम चल रहा है दोस्तों, और इसका आज पार्ट तीसरा है। और इस छठे चैप्टर से पहले दोस्तों हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा था, जिसमें से पहला चैप्टर था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था भिन्न, तीसरा चैप्टर था बहुभुज, चौथा चैप्टर था घातांक एवं करड़ी, और पांचवा चैप्टर था कार्य एवं समय। इतने चैप्टर को दोस्तों हम लोग कंप्लीट करने के बाद मासा और लासा एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 2 तक पढ़ लिया था, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड पढ़ लिया था दोस्तों, और आज हमारा ये पार्ट तीसरा है। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है और यहाँ से हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद आंसर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मासा कितना दिया है 23। दो संख्याओं का मासा 23 है तथा लासा के दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या ज्ञात करना हो या छोटी संख्या ज्ञात करना हो, आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है, जिसमें से मासा आपका दिया हुआ है 23 और तथा लासा के दो गुणनखंड। दोस्तों, जो लासा होता है उसे हम गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, तो उसी के दो गुणनखंड दिए हैं 13 और 14। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जो हमारा फार्मूला चल रहा था, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या था, मासा गुणे लासा। इसी के आधार पे दोस्तों, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब ध्यान देना दोस्त, मासा कितना दिया हुआ है, मासा 23 दिया हुआ है, इनटू में लासा दिया हुआ दोस्तों, मतलब लासा क्या, लासा में क्या आ जाएगा, जैसे दिया हुआ लासा के दो गुणनखंड, लासा के दो गुणनखंड कितने हैं 13 और 14 हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, लासा का दो गुणनखंड हो गया 13 और 14। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर इस नंबर का मासा जो है 23 है, तो मासा ऐसा नंबर होता है जो मासा में भी होता है और लासा में भी होता है। ठीक है, दोनों में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मासा का मल्टीप्लाई इस नंबर में हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम ध्यान देंगे, यहाँ पे जो 23 है ये क्या हुआ, मासा है, और इनटू में 13 गुणे 14 गुणे 23 जो हुआ, ये क्या हो गया, ये आपका लासा हो गया। अब यहाँ से हमें ध्यान देना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें याद करना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, पहली संख्या बराबर क्या होगा, देखो दोस्त, पहली संख्या हो या दूसरी संख्या में हो, मासा जो होता है सब में होता है। ठीक है, मासा सब में होता है, तो पहली संख्या दूसरी भी हम लोग लिख देते हैं। तो ये 23 दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इनटू में क्या करेंगे दोस्त, 13 हम लोग कर देंगे, और इसमें हम क्या कर देंगे 14। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 23 दोनों नंबर में हो जाएगा, और जो लासा का दो फैक्टर दिया था दोस्तों 13 और 14, इन दो फैक्टरों में हम 23 का देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यही हमारा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या हो जाएगा। तो हम लोग जो है मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हमारा नंबर क्या आता है 23 गुणे 13। तो क्या बनेगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बनेगा। तो 9 और 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 2 हो जाएगा, कितना बन गया दोस्तों 299। पहले संख्या क्या आ गई 299 आ गई। इसी तरह से हम दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 23 और
14 का हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे। तो 4 3 12 के 2, 4 दूनी 8, 1 9 बनेगा, 3 और ये 2 बनेगा दोस्तों। क्या आ गया, 2 9 3 12 2 और ये 3, 322 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मासा 13 है। दो संख्याओं का मासा कितना दिया हुआ है, 13 है। लासा 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के मध्य में स्थित है तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो ये संख्या ज्ञात करना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और जिस तरह से अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया है उसी बेस पे लगेगा दोस्तों, बस थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, उसी पे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या था हमारा फार्मूला, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या पर आधारित होगा दोस्तों, मासा गुणे लासा होता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, फार्मूला लिख दिया। अब देखना है हमें इन संख्याओं को ज्ञात करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को, और जो दिया है उसको लिखते हैं। मासा कितना है दोस्तों, 13 है। ठीक है, इनटू लासा कितना है दोस्तों, लासा 455 है। लासा कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो 455 दिया हुआ है इन संख्याओं का हम फैक्टर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 455 का फैक्टर कर लेंगे दोस्तों। तो और फैक्टर करने पे क्या आता है दोस्तों, ये 5 से हम लोग काट लेंगे। तो कितना बार में 9 बचे 45 और 9 1 के 9 कट गया दोस्तों। अब किससे काट लेते हैं, 7 से कट जाएगा, 13 सते 91 हो गया, और 13 से दोस्तों ये कट जाएगा, 13 के 13। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 गुणे में दोस्तों जो 455 था इसका फैक्टर क्या मिल गया है, 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13 बन गया दोस्तों। ये अभी क्या है दोस्तों, इतना जो है एलसीएम ही है। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया ये क्या है, एलसीएम है। अब दोस्तों यहीं से हम पहले संख्या और दूसरी संख्या फाइंड कर सकते हैं। पहली संख्या जो हमारा हो जाएगा और दूसरी संख्या जो होगा, ध्यान देना दोस्तों, 13 क्या है, मासा है, तो दोनों में आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, इनटू लगाते हैं दोस्तों। और अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 1 का मल्टीप्लाई, पहले नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे नंबर में इस 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो गुणनफल होगा दोस्तों वो आंसर बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, 13 बचे कितना हो जाएगा, 13 बचे 65 हो जाएगा, और 13 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 91 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या आ गई, 65 आ गई और 91 आ गया दोस्तों। ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि क्या है, यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो 65 तो 75 और 125 के मध्य में है नहीं, तो एक संख्या आपका 91 ऐसा है जो 75 और 125 के मध्य में भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करोगे। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याओं में 2 2 का गुणनफल है, सॉरी, तीन संख्याओं में 2 2 का गुणनफल का क्रम, ठीक है, 42 56 48 है। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या होंगी तथा इसका लासा ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, लासा आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को एक बार और रिवीजन करते हैं दोस्तों। तीन संख्याओं में 2 2 का गुणनफल है। ठीक है, तो 2 2 का गुणनफल है और ये संख्याएं दोस्तों क्या हैं, मतलब गुणनफल जो 42 56 और 48 है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये संख्याएं क्या हैं, तो मैंने माना ये संख्याएं x y और z हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, 2 2 का गुणनफल दिया हुआ, 2 2 का गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 42 56 और 48 दिया हुआ है।
तो अगर दोस्तों इन संख्याओं का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो एक्स वाई का जब हम गुणा करेंगे एक्स वाई, तो ये क्या बनेगा 42 बना दोस्तों, और वाई जेड क्या बनेगा 56 बन जाएगा, और जेड एक्स कहिए या एक्स जेड कहिए, बात एक ही है, एक्स जेड क्या है, क्या दिया हुआ है 48 है। तो दोस्तों ये दो का गुणनफल दे रखा था, ठीक है। तो अब इनका हम फैक्टर कर लेते हैं दोस्तों। तो हाँ 6 गुणे 7 बनेगा इसका फैक्टर, 7 छंग 42 हो गया। इसका फैक्टर क्या बन जाएगा दोस्तों 8 सते 56, या 7 गुणे 8, 8 सते 56, और इसका फैक्टर क्या बनेगा दोस्तों 48, 8 छंग 48, तो 6 गुणे 8 बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया फैक्टर आपका आ गया, ठीक है। और क्या कह रहा था, तो ये संख्याएं क्या होंगी, ठीक है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना। तो दोस्तों हम लासा कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। लासा क्या होगा, जो नंबर कॉमन होगा उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेते हैं। तो कोई नंबर तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो 6 इन दोनों में है तो 6 हो गया दोस्तों। उसके बाद 7 इन दोनों में है, नंबर में है, तो 7 हो गया दोस्तों। और 8 इन दोनों नंबर में है तो कितना हो गया 8 हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनका जो गुणनफल होगा वो एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42 हो गया, 7 छंग 42 गुणे 8, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 की 6 हासिल एक बचेगा, और 8 चौक 32 और हासिल 33। इनका एलसीएम क्या है दोस्तों, एलसीएम क्या आ गया 336 आ गया। और दोस्तों ये संख्याएं क्या बनेंगी, ये संख्याएं बन जाएंगी जो x होगा और y और z, ठीक है, x y z। तो x का जो वैल्यू बनेगा, x का जो वैल्यू आएगा 6 आ जाएगा, y 7 और z 8 हो जाएगा। तो दोस्तों ये संख्याएं होंगी और इनका एलसीएम जो आएगा 336 आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 है, यदि इन संख्याओं का योग, ठीक है, लासा दे दिया दोस्तों, मासा दे दिया, और इन संख्याओं का योग कितना है 100 है, ठीक है। तो जो जिस संख्या का लासा निकल के आया है 495 और मासा निकल के आया है 5, ठीक है, तो इन संख्याओं का योग कितना है, इन संख्याओं का योग 100 है। तो इन संख्याओं का अंतर बताना है। तो क्या करना है दोस्तों, इन संख्याओं का अंतर बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का अंतर भी फाइंड कर लेते हैं और संख्याओं को भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लिखा है पहले दोस्तों उसको हम लोग लिख लेते हैं। दो संख्याओं का लासा कितना दिया गया है 495, और मासा क्या दिया गया है दोस्तों 5 दिया गया है। इन संख्याओं का योग कितना है 100 दिया हुआ है, तो मान सकते हैं x प्लस वाई। तो ये पहली संख्या होगी दोस्तों, ये दूसरी, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इतना दोस्तों दिया हुआ था, ठीक है। तो आगे हम कैसे सॉल्व कर, और हमें ज्ञात क्या करना दोस्तों x माइनस वाई, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना दोस्तों, अंतर क्या होगा, ठीक है। तो हम एक छोटा सा आपको फार्मूला बताते हैं दोस्तों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy होता है। ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब जो है अगर इनका फार्मूला तोड़े जो है और सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पे हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया गया है सब हम लोग पुट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई, तो कितना दिया था 100, तो 100 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोस्तों ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, बराबर 4 इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे हमारा ये संख्याओं का गुणनफल हो गया, पहले संख्या गुणे
दूसरी संख्या तो और तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा दिए होता है। तो मासा 5 दिया और लासा 495, तो 495 गुणे 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 100 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 0 लग जाएगा दोस्तों। और माइनस में क्या बनेगा, इसको ऐसे रहते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। तो 5 चौक 20, तो पहले हम 495 लिखते हैं और 4 का 5 में गुणा करोगे तो 5 चौक कितना बनेगा, 20 बन जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों 4 शून्य के साथ में, और क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, 0, ये गुणा है दोस्तों। तो 5 दूनी 10, 0, 9 दूनी 18, 1 19 और 4 दूनी 8, 1 9, कितना बन गया दोस्तों, 9900 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को उस साइड हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, या क्या हम करते हैं, इसको हम उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं और इसको इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या दोस्तों 10,000 है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 00। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे। तो 9000, ये कितना है, 9900 है, और ये कितना है दोस्तों 10,000 है। जो हम घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारा, 100 निकल के आएगा। ठीक है, 100 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों ये आया कितना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा दोस्तों। एक्स माइनस वाई इक्वल टू, रूट में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स और माइनस वाई का जो वैल्यू आ गया दोस्तों, वो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। अब दोस्तों हम चाहें तो इन संख्याओं को भी फाइंड कर सकते हैं। इन संख्याओं को कैसे फाइंड करेंगे, जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 दिया हुआ है, और एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका 10 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो एक्स कितना हो जाएगा, 2x बनेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। तो उससे जब हम काट लेंगे तो 55 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या बन गया दोस्तों, 55 आ गया। x का जो वैल्यू आ गया 55 आ गया। अब दोस्तों यही वैल्यू, x का वैल्यू चाहे इस हम समीकरण में रख दें चाहे इस समीकरण में रख दें, हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए इसी में रख देते हैं तो क्या होगा, x का वैल्यू कितना 55, और प्लस में y इक्वल टू कितना है 100 है, 55 को उधर भेजेंगे दोस्तों, तो y बराबर 55 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 में से 55 निकालेंगे तो 45 बनेगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।